हेलो, गुड मॉर्निंग। ये हमारी गिरीशा की सुबह की है। ये हमारा थर्ड फ्लोर है। ऊपर चढ़ के रेलिंग पे खेल रही थी और मौसम भी बहुत ही अच्छा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा कि अब इसे रेलिंग पे खड़ा कर देती हूँ, जिससे कि वो खुश भी रहती है और खेलती रहती है। फिर हम छत पे आ गए थे, क्योंकि मम्मी बोल रही थी छत पे आ जाओ, लाइट जा रखी थी कि मौसम बिल्कुल बिगड़ता है। 4-5 बूंदें पड़ती था तो लाइट तुरंत ही कट जाती है। और सुबह 5:30 बजे की लाइट गई हुई है, तो जिसके कारण ना दोनों बच्चे भी मेरे नहीं सोए थे, उठ गए थे। तो इधर मम्मी ना ऊपर वाले कमरे में मतलब कि कपड़े वपड़े फोल्ड कर रही थी, क्योंकि ऊपर वाली जो अलमारी है ना बहुत ही ज़्यादा भरी पड़ी थी कपड़ों में। मतलब एक कपड़ा निकाल रहे थे तो सारे कपड़े नीचे ही गिर रहे थे। और ज़्यादातर मेरी जो छोटी वाली बहन है ना, उसी के कपड़े भरे रहते हैं अलमारी के अंदर, तो निकालने की और रखने की जगह बिल्कुल नहीं मिलती है। और जो उससे पूछो ना कि कपड़े बहन, तो कहेगी नहीं बहन, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। तो हमेशा हर महीने कपड़े नहीं खरीदते रहती है जिससे। और ये मेरी दादी बैठी हुई है बाहर, ठंड मतलब कि हवा चल रही थी और इतनी मतलब मौसम इतना अच्छा हो रखा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और इधर जो गिलास है हमारी दादी का रखा हुआ है, मतलब ये उल्टी सीधी चीज़ें करती रहती है हमारी दादी आजकल। तो इधर ये ना विवान की बाइक थी, कृष्णा की बाइक थी, तो विवान कहते जिद करा था कि निकाल दो बाहर, में चलाऊंगा। तो ख़राब इस टाइम ना जो बाइक है ना ख़राब हो रखी है, लेकिन फिर भी जिद कर रहा था तो बाहर निकाल दी थी मैंने। और बादल ऐसे छाए हुए रखे थे जैसे कि नीचे ही आ रहे हैं बादल, बादल नीचे ही आ जाएंगे बिल्कुल, मतलब काले काले आपको दिख ही रहा होगा कैसे बादल बिल्कुल नीचे आ रखे हैं। और अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरा मन ना बिल्कुल भी नीचे जाने का मन नहीं कर रहा था। लाइट भी आ गई थी उस टाइम पे, लेकिन बट मेरा कब मन नहीं कर रहा था। लेकिन कपड़े भी बहुत सारे हो रखे थे धोने के लिए, क्योंकि 2 दिन की इकट्ठे थे कपड़े। तो क्योंकि कल सत्यनारायण की कथा करवाई थी, तो उस टाइम कपड़े नहीं, क्योंकि सुबह सुबह स्टार्ट कर दी थी। तो उधर मेरे कपड़े जो भी थे धुल गए थे, धुल दिए थे। लाइट कभी कभी आ रही थी, कभी जा रही थी। तो मतलब कि ऐसे टाइम पे ना लाइट भी बहुत नाटक दिखाती है। तो कपड़े जो थे ना 4-5 घंटे लगे थे धोने में, क्योंकि लाइट एक चक्का मतलब कि चालू मशीन चला के जा रहे थे कपड़े डाल के, वैसे ही लाइट चली जा रही थी। तो आधी किस्तों में कपड़े धुले थे। उसके बाद फिर फटाफट धूप, बाद में जाके धूप आई थी, कपड़े सारे सूख गए थे। तो ये शाम का टाइम है, तो मैं कपड़े उठा के मतलब सारे फोल्ड कर रही हूँ, अपने अलग कर रही हूँ, बच्चे का अलग करूँगी, और मम्मी के अलग, बहन के अलग, और हमारी भाभी भाई के जो हैं उनके सबके अलग करने कपड़े हैं, क्योंकि सबके अलग अलग कपड़े जाएंगे। तो इसलिए मैं ऊपर ही फोल्ड करने लगी थी। मैं ऊपर ही फोल्ड कर देती हूँ, फिर नीचे चली जाऊँगी लेके फोल्ड करे हुए कपड़े। और फिर नीचे जो फ्लोर का है उसके के कपड़े अभी रेलिंग पे डाल रखे थे, वो भी नहीं निकाले हैं, मतलब उठाए हैं। साड़ी वाड़ी जो धोई थी तो उसको भी उठा के भी फोल्ड करना है। मैं क्या जब तक ये फोल्ड कर देती हूँ। और जो आपको अपना अटैचिया दिख रही है ना, पहले ना पता क्या था, पहले जब गाँव हम जाते थे ना, तो यही अटैचिया लेके जाते थे गाँव में, इन्हीं में कपड़े रखते थे। तो ये पुरानी है अटैचिया, और एक में उसमें से जो ब्लू वाली आपको दिख रही है नीचे, वो मेरी अटैची है। स्पेशली मैंने अपने लिए खरीदवाई थी अटैची। तो इसमें पहले मैं अपने लिए कपड़े रखती थी। फिर अब तो चलो, अब तो वहाँ अपने घर पे तो आजकल तो ट्रॉली, वैसे तो ट्रॉली वाले बैग चल गए हैं। तो अब इन लोगों मतलब वीआईपी, जो पहले वीआईपी के नाम से ही मतलब कि बिकती थी, होती थी अटैची, नाम था इनका वीआईपी। तो अब कोई नहीं यूज़ करता है, अब तो बस खाली एक सबके घरों में होंगी तो वो रखी ही रहेंगी, कपड़े ही भर के रख दिए गए होंगे उसमें। क्योंकि अब ये सब ना मतलब कि अटैची बंद हो गई है चलनी। अब कोई कपड़ा ले जाना उसमें पसंद नहीं करता है। आजकल तो ट्रॉली वाले बैग इतने अच्छे अच्छे चल गए हैं, टूरिस्ट वाले बैग चल गए हैं, ये सब मतलब यूज़ कर रहे हैं। बोलते हैं आगे की जितनी जनरेशन बढ़ रही है उतने इतने मतलब अलग अलग ही चीज़ें आ रही हैं यूज़ करने वाली। तो ये अटैची बेचारी अब ऐसी ही कपड़ों में रखी मतलब कि दिखाई देती हैं सबके घरों में, जिसके 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 घर में होंगी। तो इधर मैं नीचे आ गई थी कपड़े उठाने, क्योंकि नीचे के कपड़े रह गए थे। मैंने जाल में मतलब जिसके छोटे छोटे थे गिरिशा के कपड़े, तो मैं रेलिंग में टांग देती हूँ, जिससे कि ना कपड़े सूख जाते हैं। क्योंकि कपड़े 2-3 दिन में एक साथ धोना तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो रखने की जगह मतलब सुखाने की जगह नहीं मिलती है। कुछ रेलिंग पे डालने पड़ते हैं, कुछ गेटों में रेलिंग के, कुछ कमरों में, कुछ मतलब के ऊपर, मतलब हर जगह पे कपड़े कपड़े ही दिखाई देते हैं। तो हो सकता है जितनी जल्दी मैं खुद सोचती हूँ जो कपड़े सूखते जाते हैं वो मैं निकालती रहती हूँ, उठा के फोल्ड करती रहती हूँ। तो इधर साड़ी भी आ गई, लेके आ गई थी मैं,
फोल्ड करने, क्योंकि ये वाली साड़ी जो थी ना मैंने सत्यनारायण की पूजा में पहनी थी मम्मी की, क्योंकि मेरा कुछ आइडिया नहीं था कि मैं करवाऊंगी। पहले वो आइडिया तो होता जो मेरे को याद होता, लेकिन मैं बिल्कुल ही भूल गई थी कि मेरे को करवाना है। अचानक से मेरे को याद आया तो राखी वाले दिन पॉसिबल हुआ मम्मी को, तो मम्मी करवा दो। पंडित से बात करी तो पंडित जी कह रहे थे मतलब कि राखी के बाद कोई मुहूर्त नहीं है सितंबर तक। अब मुझे 1 साल से पहले करवाना था गिरीशा का सत्यनारायण की पूजा। मम्मी की साड़ी पहनी थी मैंने पूजा में, सत्यनारायण की पूजा में। ये देखिए ये वाली, ये वेलो वाली। और मैं कुछ इतना मतलब कि याद नहीं था कि मैं करवाऊंगी, मतलब करवाना तो था लेकिन दिमाग में बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं था। स्किप हो चुकी थी ये बातें कि मुझे सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, करवाना है। लेकिन बोलते ना जब करवाना होता है ना खुद ही मतलब कि ध्यान आ जाता है, और मतलब कि अपने आप चीज़ें आगे आगे होती रहती हैं, और एकदम से जो चीज़ें होती हैं ना तो वो अच्छे से होती हैं और पूरी अच्छे तरीके से होती हैं। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था। मैंने अपनी जो गिरीशा की बोल रखी थी सत्यनारायण की मतलब की पूजा, वो मेरी यहाँ पे पूरी हो गई। और हाँ, एक चीज़ तो ये देखी है मैंने यहाँ के मतलब कि हर कहीं गली मोहल्ले हर किसी मतलब की लड़की के मैके की यहाँ की बात बता रही हूँ मैं, अपनी स्पेशली बात नहीं बता रही हूँ, या फिर मेरे खुद की फ्रेंड हो, या फिर खुद के रिलेटिव हो, या फिर खुद की ही फैमिली मेम्बर हो। लेकिन ये है शादी के बाद अगर हम कुछ चीज़ अपने मैके में करवाते, जैसे कि मैंने अपनी सत्यनारायण की पूजा यहाँ अपने मैके में करवाई, तो हर कोई यही बोल रहा था अच्छी बात नहीं है, यहाँ नहीं करवानी चाहिए थी तुम्हें, मतलब कि ससुराल में करवानी चाहिए थी, तुम ससुराल के मतलब किसके हो, यहाँ नहीं है, तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा वो घर है, वहाँ करवाना चाहिए। मैं एक बात ये मेरे समझ में नहीं आती है कि भाई जन्म तो हमने यहीं इसी घर में लिया है, शादी तो करी, हमारा कन्यादान जो भी बोलते हैं किया है, घर शादी करने के बाद हम ससुराल गए हैं, लेकिन जन्म तो हमारे यहीं शुरू से रहते हम यहीं, हमारा हक नहीं होता क्या घर पे हम कुछ भी अपने घर पे कुछ करवा सके, पूजा पाठ या कुछ भी प्रोग्राम जो भी करवाना है हमको, वो कुछ भी नहीं करवाने का हक नहीं है। मैंने करवा ली तो ऐसा लगे पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया मुझे, यहाँ मैंने यहाँ पे करवा के पूजा करवाने में ही मेरे को इतनी चीज़ें सुनने को मिल गई, इतनी चीज़ें लोगों ने सुनाई, मतलब कि वही तुझे मतलब कि यहाँ की नहीं हो, तुम वहाँ की है, तुम्हें वहाँ करवाना चाहिए था ससुराल में, यहाँ क्यों करवा रही हो, और कथा तो अपने घर में अच्छी लगती है। यार मेरा भी तो घर है ये, मैं भी तो हक है मेरा भी, मैं भी अपनी मतलब अपनी जो भी है मेरा मन करेगा, मैं जो भी मेरा चाहेगा मैं कर सकती हूँ, अपने घर पे पूजा करूँ या कोई भी पार्टी करूँ, मेरा हक है इस घर में। मतलब लोग बाग पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत आती है भाई। पहले वो जमाने में होता होगा जो लड़कियां विदा हो जाती होंगी तो इनके यहाँ से सब छूट जाता है, मैं नहीं मानती, और ना ही मैं अपनी बेटी का कुछ करने दूंगी। अपनी बेटी के लिए मैं प्रॉपर जितना उसका ससुराल में होगा उतना उसका मैके में हक रहेगा, शादी के बाद भी वो अपने हक से आएगी, अपने हक से जाएगी, उतना ही का जितना मेरा भगवान का रहेगा उतना ही हक में इसका गिरीशा का रहेगा। मैं बिल्कुल भी उसे मतलब कि इतना नहीं फील होने दूंगी कि उसकी शादी होगी तो उसका इस घर में मतलब मैके में उसका कोई हक नहीं है, क्योंकि जो मैं आज फील कर रही हूँ, मैं जो बीत रही है मेरे ऊपर ना, वो अपनी बेटी को तो बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दूंगी चीज़ को। बस मैं इतना मेरे को मतलब हुआ है। तो क्या मैं सही बोल रही हूँ? अगर मेरी बात आप लोगों को सही लगे ना तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही बोला है, क्या मैं गलत बोल रही हूँ, इस चीज़ के मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो मैं अपना ब्लॉग जो है मैं अभी आगे शाम तक भी, तो शाम हो रही 5-6 बज रहे हैं, तो मैं शाम के कपड़े उठाने आई थी ऊपर, सुबह धोए थे, तो एंड करती हूँ बाद में। तो ना इसके बाद मैं ना शाम के टाइम जो विवान को ना कॉपी लेके एक ड्राइंग शीट लाई थी, कॉपी लाई थी ड्राइंग की इनकी शीट की, तो मैं विशाल से जो गई थी जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो उसी में मैं देती हूँ उनको काम करने के लिए, कोई कलर करने के लिए कभी दे देती हूँ कभी, या फिर बंद करने के लिए देती हूँ, तो ये अपना काम करता है जैसे ना भूले भी नहीं, और अच्छा भी लगता है इसको। अगर नहीं जिस दिन नहीं मेरे को याद रहता तो मैं ना भूल जाती, तो ये खुद मांगने लग जाता कि मम्मा मुझे कलर करना है या मुझे काम करना है। तो ऐसी तो आदत है इसकी अच्छी इतनी, तो अभी तक। इसके बाद भी ना कड़ी बनाई थी, तो पकौड़ी जो थी ना प्याज की और आलू की बनाई थी मिक्स करके, तो विवान को दे गई थी खाने के लिए कि खा लेगा, बिना मिर्च के दे गई थी। तो नखरे बहुत दिखाते हैं, खाते पीते कुछ तो है नहीं, बाबर खिलाने की कोशिश कर रही थी बहाने से, बट ये खा नहीं रहा था। मैं कहा चलो नहीं खाया तो मैं ही खा लेती हूँ। तो इधर मैं विवान को जो कलर था वो उसका हो गया था, फिर मैं बन करके डॉट करके जो बन था वो दे रही थी। कैसे जो विवान है उसमें पेंसिल अच्छे से मतलब कि चला देता है, डबल कर लेता है, तो काम इतना अच्छा से करना आज मतलब आ गया वन बनाना, तो वो अपना करता रहता है इसी में, उसको अच्छा भी लगता है ये सब करना। बस दोस्तों मैं अपना एंड यहाँ तक कर रही हूँ ब्लॉग। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।